अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे थे शाम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बहुत सालों से एहतेशाम भाई के पास आ रहे हैं। जब भी हमें देख कर आनी होती है तो हम एहतेशाम भाई के पास आते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज एहतेशाम भाई से थोड़ा इंटरव्यू लें, ताकि बाकी जो दूसरे लोग आके करवाना चाहते हैं उनको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो सबसे पहले तो एहतेशाम भाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एहतेशाम भाई, ये सेटअप किसने स्टार्ट किया था? ये बेसिकली मेरे वालिद साहब ने सेटअप स्टार्ट किया था कितने साल पहले? और तकरीबन हमारी इन दुकानों को हो गए हैं 60 ईयर्स। 60 साल से आपके जी वालिद बिल्कुल साहब? ऐसा ही है। बेसिकली हम यहीं की पैदाइश है। हम यहाँ पहले झोपड़ियों में रहते थे, फिर हमें हुकूमत ने प्लॉट अलॉट करके दिए श्री जिना कॉलोनी में। श्री जिला ब्लॉक 1 लगता है क्लिफ्टन का, हाँ, नियर श्री जिला ज़ियाउद्दीन कॉलोनी। हॉस्पिटल। हम सब वहीं के रिहायशी हैं, यहाँ पर और कोई भी बाहर का कोई बंदा नहीं। अच्छा। तो बस चल रहा है। पहले वालिद साहब चला रहे थे, अब तकरीबन मुझे 17-18 साल हो गए। मैं दुकान पे आता हूँ, मैं भी मामलात देख रहा हूँ, वक्त के साथ साथ चल रहे हैं। तो वालिद साहब के दिमाग में कैसे आया था कि चलो ये काम स्टार्ट करते हैं? बस तो वो शुरू से यहीं थे ना। अच्छा। मतलब अगर उनका बचपन यहाँ गुजरा है, यहीं एक स्कूल होता था, एक स्कूल के नाम से, यहीं पर वो तालीम हासिल कर रहे थे, इसी दरगाह पे ही समझो पले बढ़े। अच्छा। तो फिर जवानी से ये काम शुरू कर दिया। पहले फ्लावर शॉप थी, अच्छा। फिर उसके बाद जो है वो वक्त के साथ साथ फिर ये देगों वाला ट्रेंड जब ज़्यादा हुआ है तो फिर ये शुरू हो गया। अब तो ये है भी साहब आपका काम, इस जगह आप आके इस तरीके का काम कर रहे हो, अच्छा काम है। ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह महंगाई का मामला आज के दौर में है, अब आप देखें कि 1000 रुपये में मैं क्या पका के दूंगा। बिल्कुल सही बात है। कितने अफराद में 1000 रुपये का खाना होगा? 3 किलो चावल डालो, आलू डालो, मसाले डालो, चने डालो, फिर उसे सिलेंडर पे पकाओ। बिल्कुल, गैस की कीमतें भी बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट हम चला रहे हैं और बस चल रहा है इनके सदके। और बस अल्लाह पाक ने रिज़्क देना है, बरकत तो फिर ऑटोमेटिकली आती है इस मामले में। बस चल रहा है। शुरू किया था तब कितने रुपए से देख स्टार्ट किया? तब तो ऐसा है कि वालिद साहब बताते हैं कि 20-20 रुपए, 30-30 रुपए की ये आलू चने वाली देगें होती थी। कितने किलो की? ये 5 किलो की होती थी। उस वक्त चावल भी इसमें ज़्यादा होते थे। अच्छा। अब 3 किलो चावल हैं तो उस वक्त 5 किलो होते थे। अच्छा। लेकिन बात वही आती है, बेसिक नीड जो बाकी मामला थे वो सब बिल्कुल 0 पैसे थे, बिल्कुल हर चीज़ कम होती थी। सस्ता दौर था। बिल्कुल ऐसी सस्ता दौर था सर। चाहे वो चिकन ले लो, अब चिकन की देगे, अब चिकन की देग हम 2000 रुपये की दे रहे हैं। 20 अफराद या 22 अफराद में तकसीम होती है। सही बात तो है। आप बताएं 2000 रुपये में उसमें क्या चिकन डालूं, कितना चावल डालूं, क्या कुछ करूं, लेकिन बस चल रहा है सिलसिला। अब वैसे जो मेन जो अच्छी देगें बड़ी जो होती हैं तो वो तो 8000, 10,000, फिर 16,000, 25,000 तक जाती हैं। अब यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, हर तरह के ज़ायरीन हैं। अमीर से अमीर अफराद भी आ रहा है, गरीब से गरीब अफराद भी आ रहा है। अपनी मन्नत मुराद पूरी करनी है, देग मानी हुई करनी है। अब मैं अगर यहाँ 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार की देगें पका के रखूँगा, कैसे गरीब आदमी देगा? बहुत मुश्किल। और हर तबके का, हर तरीके का बंदा यहाँ आ रहा है। मजदूर तक मेरे ऐसे कस्टमर हैं कि मजदूर हैं, गंदे कपड़ों में शाम को आ रहे हैं मजदूरी करके, लेकिन वो 1000 रुपये की देग लेके बांट रहे हैं, दुआ कर रहा है वो। और उसका सिलसिला मतलब चल रहा है। जरिया हम भी बने हुए हैं और अल्लाह पाक बस दे रहे हैं, हमें भी दे रहा है, उनके मामलात भी चल रहे हैं। बिल्कुल, ऊपर वाले ने ही जरिया बनाया हुआ है। बिल्कुल, हमारी तो कोई हैसियत है नहीं। बिल्कुल ऐसा। तो आपके पास कितने रुपए से कितने हज़ार से लेके कितने हज़ार तक की देगी? हमारे पास 1000 रुपये से देग शुरू हो रही है, फिर ये जारी है 25 से 28 हज़ार रुपये तक। 25-28 हज़ार रुपये की वजह ये है कि वो अगर कोई मटन बिरयानी मांगता है तो मटन बिरयानी की भी ज़ाहिर है कि वो 20,000 रुपये का तो सिर्फ गोश्त ही हो जाता है, टोस्ट ही हो जाता है। तो वो इस वजह से। लेकिन यहाँ के जो हिसाब तकसीम के हिसाब से है, रेगुलरली जो हमारे पास देगें होती हैं उसमें 1000 रुपये की होती है आलू चने की 3 किलो की देग। अच्छा। ठीक है, अच्छे चावल डाले हुए हैं, मसाला हर चीज़ अच्छी डाली है। फिर जर्दा है वो भी 1000 रुपये का है, वो भी 3 किलो है। और मिक्स कलर वाले चावल होते हैं मीठे। फिर 5 किलो की देग होती है चिकन बिरयानी। अच्छा। वो 2000 रुपये की है। फिर 8 किलो की चिकन बिरयानी की देग है, वो 3000 रुपये। ये रेगुलरली देगें हमारे पास एनी टाइम मौजूद होंगी, साल के 12 महीने। अगर कोई गमी परेशानी ना हो तो अल्लाह के हुक्म से। अच्छा। क्योंकि ईद पर भी बंद नहीं होता है सारा मामला है, मज़ार खुला हुआ है। मज़ार तो चाहे कुछ भी हो जाए, मज़ार खुला हुआ है। ये अल्लाह के वली का दर है, कभी बंद हो ही नहीं सकता और ना ही होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चल रहे हैं मामलात और अल्लाह के हुक्म से बस। और जो 1000 रुपये वाली देगी उसमें क्या क्या होता है? इसमें आलू चने की ये बिरयानी होती है। चने होते हैं, आलू होते हैं, बाकी 3 किलो चावल, मसाले वाली बिरयानी होती है ताकि लोग खाएं। अच्छा, मतलब कि एक अच्छा खाना है, एक इंसान पेट भर के एक अच्छा खाना खा सकता है जिनको मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही। ये दुनिया यहाँ आती है जनाब, हम गिन नहीं सकते, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर भी यहाँ तकसीम किया है। 5000 लोगों में खाना तकसीम किया है 10 मुहर्रम वाले दिन गुज़िश्ता साल।
तो वो 5,000 लोगों को खाना तकसीम भी हो गया, फिर भी लोग रह गए थे। फिर भी लोग रह गए थे। तो पूरा करने वाली ज़ात सिर्फ रब की है, सही बात। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हम जितना भी खिलाते रहे जरा सही बराबर भी बात, पूरा नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो वो जो आपने सबसे बड़ा ऑर्डर किया था जी। उसमें कितनी देगें शामिल हो गई? जी मेरे पास ऐसा है कि एक देग से 100 बंदा खा रहा है, तो 50 देगें हमने की, तो 50 5,000 बंदा उसमें तकसीम हुआ यानी। तो फिर आप लोगों को देगें बोरो करनी पड़ी होंगी और लोगों से लेनी पड़ी होंगी। बस हमारे पास खैर माशाल्लाह, क्योंकि हमारा बहुत पुराना काम है और बड़ी बड़ी जगहों पर भी लेके जा रहे हैं। हमारा डिलीवरी सिस्टम भी है, बॉक्सेस में पार्सल करके हॉस्पिटल्स में भी लेके जा रहे हैं हम, वहाँ भी तकसीम हो रहा है। अच्छा। मुझे असल में मेरा एक फेसबुक पेज भी है अल मदीना पकवान सेंटर के नाम से, वहाँ से भी कुछ ऑर्डर्स आ जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स। कुछ अफराद ऐसे हैं जो बाहर मुल्क रहते हैं, वो मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता दें जैसे अगर कोई हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0345283007 और मेरा फेसबुक पेज है अल मदीना पकवान के नाम से। तो अगर कोई मुझसे मतलब रब्ता करना चाहे और ना आ सके और उसने देग तकसीम करनी, तो वो मुझे एक मैसेज करेगा, मैं उनसे उनका नाम पूछूंगा, उनकी देग उनके मुताबिक लाइन लगवा के वीडियो बनाऊंगा, उनका नाम, दिन, तारीख, फिर उन्हें सेंड होगी। जब वो मुतमईन हो मुझे ऑनलाइन अकाउंट में पैसे लगा दें। हाँ। अगर मुतमईन ना हो तो वो मेरे मामलात में चलेगी वो देग, हाँ, मुझे फ़ायदा आखिरत में दे देगी। तो बहुत अच्छी बात ये है। आप बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे आपकी कितनी दुकान है? यहाँ पर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 दुकानें हैं फिलहाल। 3 दुकान है जी। एक ऐसा है कि एक मेरा किचन है, एक मेरा गोदाम है जहाँ पर मेरा माल स्टॉक होता है, एक मेरी जो है ना सेलिंग वाली दुकान है जहाँ हम देगे रख के बेचते हैं। अच्छा, और ये किचन है आपका? ये हमारा किचन भी है। अच्छा, और वो जो आपके फादर वहाँ बैठते हैं? जी मेरे फादर वहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ वो जो है ना मतलब वो सेलिंग वाली जगह, वो मेन दुकान है, मेन दुकान, डायरेक्ट कस्टमर वहाँ पे आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो ये जो अभी महंगाई बढ़ी है जी कुछ सालों से, उससे आपके काम पे कोई इफेक्ट आया है? जी आया तो है, ऐसा कोई काम नहीं होगा जिस पे इफेक्ट ना आया हो इस पाकिस्तान में। क्योंकि एक टाइम था कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले ही लोग 250-250 की देख कर आते थे आगे। बिल्कुल ऐसे ही अब है। उन्हीं लोगों को जब 1000 रुपए की देख आगे करनी पड़ रही है, आपकी तो कोई गलती इसमें है नहीं। बिल्कुल सामान आगे से महंगा मिल रहा है, बिल्कुल आपको ऐसे। महंगा बेचना पड़ेगा। बिल्कुल फिर उनकी शिकायतें भी होती होंगी। होती हैं, लेकिन फिर समझाना पड़ता है, समझ जाते हैं, दिखा देते हैं जो रियलिटी है, क्योंकि हमारी तरफ से तो कुछ बनाया हुआ नहीं है। हम हकीकत उनको बता देते हैं कि भाई ये टैक्सेस हैं, ये चीज़ इतने की थी, ये, क्योंकि मेरे पास जो भी ज़ाहिर है एक दुकान है, एक हिसाब किताब रखता हूँ मैं सारा, तो मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ। तो अगर वो 2 साल पीछे का मैं सफ़ा हटा के बता देता हूँ कि भाई यहाँ देखें इसमें ऑयल का टिन 16 लीटर का कितने का था, सही बात वो है। 3-3.5 हज़ार रुपये का था, तो आज वो 7,000 रुपये का। 7,000 रुपये का जो चावल की बोरी अगर 2500 रुपये की थी, तो आज वो भी 8,000 10,000 रुपये की चल रही है। सही बात है। ये फ़र्क आ गया है ना, ये हर चीज़ में, मसाले तक में सर, मसाले तक में। अच्छा फिर गैस देख लें आप, मेरे पास 2 कमर्शियल कनेक्शन है, कमर्शियल कनेक्ट मैंने यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हुकूमत ने इतना टैक्स लगा दिया है कि बहुत ज़्यादा टैक्स, हालांकि टैक्स पे रहे हैं, दुकान का टैक्स, जगह का टैक्स, हर चीज़ के टैक्स हम दे रहे हैं, लेकिन फिर उसकी मजबूरन हमें फिर ये मीटर बंद करके हम कमर्शियल गैस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस ऐसी है कि सिलेंडर पे टैक्स तो नहीं है ना, कम अज़ कम नहीं है, बिल्कुल सही अगर बात। मैं एक खरीदूंगा 10 या 12 हज़ार का है 45 किलो का, मैं 10 भी खरीदूं तो वही पैसे मुझे दुकानदार को देने पड़ेंगे। वही पैसे देने पड़ेंगे। बस ये हुकूमत को भी चाहिए इन पॉलिसियों पे नज़रसानी करें, क्योंकि फिर मजबूरन हमें तो ये मशवरा दिया गया है कि ये मीटर उतरवा लें। मीटर ही उतरवा हुकूमत का ही नुकसान है, क्योंकि तंदूर वाले हो गए, होटल वाले हो गए, ये लोग तो फिर कनेक्शन उतारेंगे ना, रिटर्न कर देंगे, तो हुकूमत को तो फिर पैसा जाएगा नहीं, नुकसान होगा। तो काफ़ी मामला थोड़े सख्त हुए, काफ़ी सारे कस्टमर आज़ाद आते ही नहीं है महंगाई की वजह से। और हम बोल भी नहीं सकते, हमें भी पता है कि भाई हर बंदा इफेक्ट हुआ होगा, सैलरी पर्सन भी इफेक्ट हुआ है भाई, बिल्कुल। कि अब घर के अखराजात नहीं पूरे होते तो वो आके ये देख वगैरह कैसे तकसीम कर रहा है। जो लोग पहले 4-4 5-5 देखे कराते थे, अब वो आके 1 या 2 देख करवा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल 100% ऐसे ही है। बस हम तो दुआ ही करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी करे। हुकूमत को भी चाहिए कि इन मामलात को देखे, क्योंकि इस ज़रिए से काफ़ी बेघर अफराद के घर चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बेघर अफराद हैं, यहाँ आके मज़ार में बैठे हुए हैं, 3 टाइम 4 टाइम खाना खा रहे हैं भाई, और जाते जाते अपने साथ बच्चों के लिए पार्सल भी ले जाते हैं कि हम तो कोई रोक टोक नहीं है। सही बात है। शॉपर में बिरयानी एक बंदा अगर 4 अफराद की भी लेके जा रहा है तो हम उसे दे रहे हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है वो लेके जा रहा है तो वो घर लेके जाएगा, बीवी बच्चों को खिलाएगा घर में, चलो खिलाने के पका लिए नहीं सकेगा। तो बस यही हिसाब है, जरिया बना हुआ है, लेकिन हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा ख्याल करे इस चीज़ को देखे, और ख़ास कर पे दरगाह पे तो ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। दरगाह पे तो देना ये कोई कारोबारी मराकज़ अब नहीं रहा, नहीं ये है। सिर्फ जो है ना बस वो ऐसा समझे कि ये अल्लाह वाले मामलात चल रहे हैं, काम है। सही बात है। 1000 रुपए की देख में आप करोगे क्या? मुझे 100 रुपये कॉस्ट बच रही होगी,
वो भी बहुत मुश्किल से, लेकिन बस चल रहे हैं हम किसी तरह। इतनी देर हम घर में ही पकाएं तो हमें इतने की मुश्किल से ही पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही घर है, पे भी इतनी सस्ती हम नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी को कभी हम जाके बताएंगे ना 1000 रुपए की देख, वो यकीन भी नहीं करेगा 1000 रुपए की कौन सी देख आ गई। यही बात है। लेकिन आप लोग सवाब के मराहिल में, इन मराहिल में करके आप कर रहे होते हो। बिल्कुल ये ऊपर वाले के मामला आते हैं ये। बिल्कुल जी। आप लोग जो घर पे बैठे हैं, अगर आप में से किसी को भी देख करानी हो और आपको कोई बीमारी हो, हॉस्पिटल में हो, पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन आप अपनी किसी भी मन्नत के लिए देख कराना चाहते हैं या किसी भी रीज़न से आपको बस दिल कर रहा है कि आज मैं 4 लोगों को अपनी तरफ से खाना खिला देता हूँ, मेरा कुछ अच्छा हुआ है, तो आप भाई को कॉल कर सकते हैं, एहतिशाम भाई को। नंबर इन्होंने बता दिया 0345283007। आप सिर्फ इनको कॉल करोगे, व्हाट्सएप नंबर भी है, सिर्फ आप इनको कॉल करो, ये आपके सामने देख करा देंगे। और वीडियो कॉल पे देखना हो तो ये आप इनको वीडियो कॉल पे भी बिल्कुल दिखा देंगे अपने मुतमईन होने के लिए। और कहीं भी अगर यहाँ नहीं भी तकसीम, मतलब कोई बहुत सारे अफराद हैं वो हॉस्पिटल में तकसीम करना है, मैं हमारे पास अपनी गाड़ी है, हम डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी फ्री है बिल्कुल। अच्छा। हम लेके जाते हैं, हमने तकसीम करना है। हमारा बेसिक काम ये है कि भाई लोगों तक खाना पहुंचे, जरूरतमंद तक खाना पहुंचे। मैंने आपको कहा ना, जब कारोबार नहीं रहा, जब कारोबार नहीं रहा, कारोबार हो तो फिर तो मैं हर चीज़ में चार्जेस लगा दूं, भाई इस पे भी इतने चार्जेस, ऐसा कुछ भी नहीं। गाड़ी हमारी अपनी है, वाले साहब उसमें पेट्रोल डालते हैं, मैं चला के देगी रख के कहीं भी ले गया। इसने जहाँ मुझे कहा सिविल हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, यहाँ तकसीम करो, हमने जाके तकसीम करना। तो आप, अच्छा कुछ लोग अगर सोचते हैं कि हम यहाँ नहीं कराना चाहते, हम कहीं और कराना चाहते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे चलो लोग करवा रहे हैं, आप सोचते हो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खिलाना चाहते हो या किसी ऐसी बस्ती में करवाना चाहते हो जहाँ लोग फाइनेंशियली इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनको खाना खिलाना चाहते हो, तो भाई के पास गाड़ी भी है और इतनी अच्छी बात है कि डिलीवरी भी फ्री दे रहे हैं। बिल्कुल है, इनकी गाड़ी वहाँ जाएगी, आपके सामने खाना खिलाएंगे उनको, और ऑनलाइन आप पैसे दो, घर बैठ के सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि कराची है, इतना ट्रैफिक होता है, इतने बिजी लोग हैं, इतना बिजी रूटीन है, टाइम नहीं होता किसी के पास आने का। तो आप हर चीज़ जैसे फूड पांडा से ऑर्डर करते हो, अपने लिए खाना ऑर्डर कराते हो, इस तरह भाई के जरिए आप दूसरों के लिए खाना भी ऑर्डर करवा सकते हो। एहतिशाम भाई, मुझे एक आखिरी सवाल बताओ। जी। आप पूरा दिन यहाँ गुजारते हो, घर कितने बजे जाते हो? रात को तकरीबन 11:30-12 बज जाता है। रात को 11:30-12 बजे चले जाते हो और काफ़ी सालों से यहाँ पर हो। बिल्कुल ऐसे ही। अक्सर लोग कहते हैं कि मज़ार पे गैर इंसानी लोग भी नज़र आते हैं, कभी आपके साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ कि आपको कुछ नज़र आया हो या कुछ ऐसा यहाँ मशहूर हो? देखिए, मशहूर तो है, क्या बताओ? मशहूर है, लोगों से बातें सुनी हुई हैं। अब वो बात वही आती है कि भाई बातें सुनी हुई हैं, देखा मैंने कुछ नहीं है, क्योंकि ये कहा हुआ है कि दरगाह की बैक साइड पे जो है ना, थोड़ा सा कुछ अल्लाह की गैबी मखलूक रिहाइश पजीर है, और वो तो बिल्कुल होती हैं ऊपर वाले, बिल्कुल ऐसा ही है। और बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी जगहों पे, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, हमें इतनी कदर नहीं हो रही इनकी कि ये इस कराची में इस जगह पर ये हमें मिल गए हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, हम लोगों को इस चीज़ की कदर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर अल्लाह पाक की गैबी मखलूक मौजूद है। और अगर हमने सुना भी है, कुछ लोगों को देखा भी है कि यहाँ पर अगर आ भी जाते हैं उन्हें कुछ हो भी जाता है, मतलब अच्छा, हाँ, उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, फिर उन्हें ठीक करना पड़ता है। बैक साइड जो है ना, वो ऐसा जहाँ पर चश्मा भी है, बाबा ने वहाँ चिल्ला गाह अपना बनाई हुई थी, हाँ, तो वो जगह थोड़ी सी वजनी कहलाती है, तो हम भी थोड़ा सा सेफ चलते हैं उस जगह से। कुछ आपने सुना हो वाक़या, वहाँ किसी को कुछ नज़र आया हो? बस लोगों के साथ वाक़यात होते रहते हैं, सुने हैं, बाकी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हुआ नहीं है। कोई एक वाक़या अगर आप बताना चाहो जो लोगों के साथ हुआ हो? अपना जो है वो, हम तो क्योंकि सेफ ही रहते हैं, नमाज पढ़ी, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दी, तो बस डर लगा ही रहता है कि भाई कोई चीज़ ऐसा हो ना कि हमें ना छेड़ दे। तो बाकी अपने साथ तो कोई ऐसा वाक़या हुआ, किसी और के साथ कुछ हुआ हो आपने सुना हो? अपने इन दुकानदारों में तो खैर किसी के साथ नहीं हुआ। बाहर से कोई लोग आते हैं ना, उन्हें कुछ ना कुछ हो जाता है। अब वल्लाह आलम यहाँ से उनके साथ कोई चीज़ है या वो अपने साथ लेकर आए, कोई टकराव हो गया तो वो एक अलग बात है, अब वो उनके मामलात हैं। बाकी मतलब मैंने यहाँ अपने इस मज़ार के अंदर हमारे जो दुकानदार साथी हैं, हम सब पुराने लोग हैं, सब यहाँ पर मुलाजिम भी जो आपको मिलेंगे वो भी 20-20 साल 15-15 साल से वो यहाँ कर रहे हैं काम, ऐसा यहाँ हिसाब किताब है। तो यहाँ हमारे साथ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं, क्योंकि हम उन्हें भी ये पता है कि हम यहीं के हैं, हम यहीं रह रहे हैं, हम यहाँ खिदमत कर रहे हैं, हम यहाँ कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिनसे उन्हें तकलीफ हो। हमें सबसे पहली चीज़ है कि सफाई रखते हैं, हर काम कर रहे हैं हम। अगर आप देखें ना, रात को ये देगें साफ होती हैं तो ये चावल कचरे में नहीं जा रहा है। अब सोच में आया कि चावल हम ऊपर छतों में फैला देते हैं, ये भी परिंदे सुबह आके खा लेते हैं, परिंदे खा लेते हैं। देखो जरिया क्या क्या बन रहा है, मतलब ये काम चल रहे हैं, ये हर कोई कर रहा है इस तरह अल्लाह के हुक्म से।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वैसे कभी आपके साथ हुआ है कोई ऐसा, नहीं नहीं, हमारे साथ कभी यहाँ के अलावा कोई ऐसा नहीं नहीं, वाकया? अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं। कभी भी नहीं हुआ। बस अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है हाँ, आपको। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे। बिलीव करते हो इन चीज़ों पे कुछ होते हैं जिन बस भूत ये है असरात? तो ना, क्योंकि ये तो बिलीव तो करना चाहिए, क्योंकि है ना ये, है तो बिल्कुल। ना बिलीव करने वाली बात तो है ही नहीं। श्री जुना के बारे में बड़ा सुना है कि वहाँ के मामलात ऐसे हैं कि दूसरी मखलूक अक्सर नज़र आती हैं। नहीं, एक हमारे यहाँ से रास्ते में जब हम जाते हैं ना, ये बिलावल चुरंगी क्रॉस करके, तो वहाँ एक हाँ। नॉन मुस्लिम जो है ना, उनका एक कब्रिस्तान है, यानी अच्छा। क्रिश्चियंस का। वो जगह थोड़ी सी वजनी है, वहाँ एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अच्छा। और अब तो एक्सीडेंट मैं भी देखता आ रहा हूँ। हाँ, वो जगह के बारे में सुना है, लेकिन फिर भी वही बात आ गई कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बचे हुए हैं, बच्चे हुआ है। अल्लाह पाक ने खास करम किया तो हुआ है। कोई गाड़ी के अंदर आके बैठ जाती है अचानक से? हाँ ऐसा है, एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं, बोलते हैं चलती चलती गाड़ी अचानक गलती हो गई। गाड़ी गलती हो जाती हाँ, है। ज्यादातर उधर कब्रिस्तान के सामने ही, जब सामने ही कब्रिस्तान है, तो वो जगह का हमने सुना है। बाकी हमारे साथ ऐसा कोई भी मामला कभी भी नहीं हुआ, अल्लाह के हुक्म से। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, ठीक है? इंशाल्लाह।